ससुराल आते हैं तो अपनी पसंद क्या बताए, और अपनी पसंद बताना ये ठीक भी नहीं है। कहा कि माता जी जो आप बनाओ वही खा लेंगे, जो आप बनाओ। तो माता जी ने विचार किया कि आज कुछ ऐसा बनाए हैं कि ये जमाई द्वारा ससुराल में जाके भी ना। बोले आज सभी बच्चे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि माता जी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज आप खिचड़ी बना लो। खिचड़ी। जमाई ने सोचा ससुराल में खिचड़ी, लेकिन अब कह दिया सो कह दिया कि जो बनाओ सो बना लो, प्राण जाए पर वचन न जाए है? जो कह दिया सो कह दिया। तो माता जी ने खिचड़ी बनाई, और जब खिचड़ी बनाई तो माता जी को थोड़ा संकोच हुआ कि है तो जमाई और सूखी खिचड़ी खिलाना ये ठीक नहीं लगता है। तो उसमें घी डाल दिया, और घी क्या वो मुसीबत की पुड़िया हो गई। प्लेट में रखी थी खिचड़ी, उसी में डाल दिया घी। बैठे थे चूल्हे के पास, तब तक आ गए साले साहब। बोले जीजा जी हम भी इसी में खाएंगे। बोले तो खा लीजिए। तो जीजा साले एक ही प्लेट में खाने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, कलयुग में परीक्षित जी, भाई भाई की बने या न बने, लेकिन जीजा साले की बहुत बनती है। स्याल को बुद्धि दायका, ये भागवत में भी आता है कि बिना साले की सलाह लिए हुए जीजा जी कोई काम ही नहीं करते। अच्छा, जिधर था घी उधर थे जमाई, और जिधर घी नहीं था उधर था बेटा। ये देख देख करके मम्मी का कलेजा फटा जा रहा था। माता जी सोच रही हैं, बताओ हमारा बेटा सूखी खिचड़ी खाएगा और जमाई घी वाली खिचड़ी खाएगा। तो काफी देर वो सोचती रही। जब उनके दिमाग में कोई विचार नहीं आया तो उन्होंने तुरंत कला का प्रदर्शन कर दिया। बोले देखो जमाई, जब ये बिटिया हमारे घर पे थी तो कैसी थी, एकदम हष्ट पुष्ट, मानो जैसे बरगद को पेड़। और जब से तुम्हारे घर पे गई है तब से सूख के कांटा हो गई है। थोड़ी अपनी माँ से कहा करो कि वो हमारी बिटिया से थोड़ा कम लड़ा करे। अब जिस प्लेट में खिचड़ी रखी हुई थी उसी में उंगली को गड़ा दिया। बोले अब हम अपनी बिटिया को तुम्हारे घर पे तब भेजेंगे जब तुम अपनी माँ से अलग हो जाओगे। अब उसी प्लेट में उंगली को खींच दिया, और जैसे ही उंगली खींची तो इधर का घी उधर शिफ्ट हो गया। अब जमाई ने देखा घी गया। पहुंचे हुए जमाई थे, गली के जमाई थे, सासू माँ की बातों पे ध्यान नहीं था। उन्होंने देखा कि घी गया। कहा कि माता जी आप क्या कह रही हैं कि हमारी माँ लड़ती रहती है? अरे हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो, हमारी माँ से पूछो, हमारे पिता से पूछो। अब जमाई ने भी उसी प्लेट में उंगली को गड़ा दिया। बोले जब से ये तुम्हारी बिटिया हमारे घर पे गई है ना, तब से तो हमारे घर का गोविंदा ये नमो नमः कर दिया। पूरी प्लेट में उंगली को घुमा दिया, घी मिक्स हो गया। मानो जमाई कह रहे हो कि आधा घी हमें भी खा लेने दीजिए और आधा घी आप भी खा लीजिए। तो ससुराल में ज्यादा जाओगे तो ऐसी खिचड़ी खानी पड़ेगी, इसलिए कम ससुराल में कम से कम जाना चाहिए। अच्छा, जितने भी रिश्तेदारियां होती हैं सबसे कम ससुराल में ही जाना चाहिए, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा ससुराल में ही जाती है। तो आज के हमारे जो नए युवा हैं वो तो 10-10 दिन रुक करके आते हैं ससुराल में। महाराज त्रिशंकु जब ससुराल के लिए आगे बढ़े तो रास्ते में पहुंचे
तो एक खेत में गाय अनाज को खा रही थी। किसान वृक्ष के नीचे सो रहा था। और ये सनी सनौर करण सिंह प्रजापति हरिनगर ये नोटों के 8 समय सम्मानित करके गए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज गाय अनाज को खा रही थी तो महाराज त्रिशंकु ने देखा तो गाय को बड़ी मार लगाई है। और जब बड़ी मार लगाई तो गाय ने श्राप दे दिया, महाराज त्रिशंकु अरे भला मैं तुम्हारा क्या खा रही थी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे ही तुम भोजन करोगे जल पियोगे वैसे ही तुम मनुष्य से गधा बन जाओगे। त्रिशंकु ससुराल में जाकर के पहुंचे। बैठे हुए हैं तब तक सासू माँ आई, कहा कि बेटा भोजन कर लीजिए। अब चुपचाप बैठे हुए हैं। कहा कि क्या बात है, नाराज हो गए हो, भोजन कर लीजिए। जब भोजन नहीं किया तो सासू माँ जाकर के अपनी बिटिया सत्यरथा के पास पहुंची है। बेटी दामाद जी भोजन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। सत्यरथा भोजन लेकर के आई, महाराज भोजन करो। अरे पासतमा पत्नी आई गई, अरे जो कछु घटना कटी भूपने सबई बताई गई। भैया
सतरथा बोली है भोजन करो। कहा कि जैसे ही हम भोजन करेंगे वैसे ही हम गधा बन जाएंगे। हमें गाय माँ ने श्राप दिया है, हमने बड़ा अनर्थ कर दिया जो गाय पर प्रहार कर दिया है, हमसे बड़ा ही अनर्थ हो गया। कहा कि महाराज आप कब तक भोजन नहीं करेंगे, कब तक जल नहीं पिएंगे? आप भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए, अगर आप गधा बन जाएंगे तो हम आपको ठीक कर लेंगे। बड़ी पतिव्रता थी। आज जैसे ही भोजन किया, जल पिया, तो महाराज त्रिशंकु तुरंत गधा बन जाते हैं। गाय के पास में पहुंची है सतरथा, दिन प्रतिदिन गाय की सेवा कर रही है। और जब महाराज गाय की सेवा की तो गाय बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कहा कि हम तुम्हारी भक्ति सेवा से बड़े ही प्रसन्न हैं, इसलिए तुम हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। कहा कि मेरे पति इस समय गधा रूप में हैं, वो मनुष्य बन जाएं, ऐसा आप हमें वरदान दे दीजिए। कहा तो तुम्हारे पति मनुष्य बन जाएंगे, तुम काशी के लिए चली जाओ। अगर वहां पर कोई पतिव्रता स्त्री जो निर्जला एकादशी का व्रत करती होगी, वो यदि तुम्हारे पति के ऊपर जल डाल देगी तो ये पुनः मनुष्य बन जाएंगे। आज अपने पति गधा को लेकर के रानी सतरथा आगे बढ़ी है, तो रास्ते में लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। औरत की जात गधा परी जी। अच्छा, ये कहावत आज भी चलती आ रही है कि औरत की जात गधा परी जी, लेकिन ये तो उनके पति थे गधा। आज नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। रानी आगे बढ़ी अपने पति को लेकर के कि पति मेरे गधा रानी फूटी फूटी के रोई, पति मेरे सुख छीन लाए, रानी फूटी फूटी के रोई। रानी लेकर के पहुंची है काशी नगरिया में। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। तब तक क्या हुआ, महाराज जब काशी के नरेश अपने यहाँ पर यज्ञ करते थे तो घंटा बज जाता था, लेकिन उस दिन घंटा नहीं बजा। लेकिन
उस दिन घंटा नहीं बजा, विचार किया कोई भूखा रह गया है। आज उसी समय सैनिकों से कहा तुम जा करके देख करके आओ, कोई भूखा रह गया है। तो देखा रानी सक्तरथा अपने पति गधा को ले बैठी। कहा कि भोजन कर लो। कहा कि पहले आप मेरे पति को भोजन करवाओ। बोले ये गधा कैसे बन गए?